देवादिदेव महादेव और शैलपुत्री पार्वती के विवाह के बाद दीर्घ काल तक दोनों निर्जन वन में विहार करते रहे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती जी को पुण्य नामक महान पुण्य देने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत से तुम्हें संसार में विख्यात पुत्र प्राप्त होगा। पार्वती जी ने पुण्य व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मणों व दास दासियों को लगा दिया। शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष वे श्रद्धा के साथ व्रत करती रही। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको मुमांगी दक्षिणा दूंगी। पुरोहित सनत कुमार ने कहा, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित के वज्रपात के समान कठोर वचन सुनकर पार्वती जी बेहोश हो गयी। पार्वती जी के होश में आने पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती जी से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को प्रदान करो या अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। पुरोहित सनत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा न मिलने पर मैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूंगा। पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु उसका मूल तो पति ही होता है। मूलधन के नष्ट होने पर तो सारा व्यापार ही विनष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, शिवप्रिया पार्वती का ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है। वे तो स्वयं ही समस्त व्रतों व तपस्याओं का फल देने वाली है। शिवे, इस समय तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। गौ की भांति शिव भी विष्णु के शरीर है, अतः तुम पुरोहित को गोमूल्य देकर अपने पति को लौटा लेना। पार्वती जी ने हवन की पूर्णाहुति की और अपने प्राणनाथ शिव को पुरोहित को दक्षिणा रूप में दे दिया। दक्षिणा देने के बाद पार्वती जी ने पुरोहित से कहा, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गायें प्रदान करूंगी, आप मेरे पति को लौटा दें। पुरोहित ने पार्वती जी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेकर क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न शिव जी के सामने इन गौं की क्या तुलना। मैं इन दिगंबर को अपने साथ लेकर त्रिलोकी में घूमूंगा। बच्चे इन्हें देखकर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। कोमल हृदय पार्वती जी पुरोहित की बात सुनकर बिना जल की मछली की भांति छटपटाने लगी। पार्वती जी सोचने लगी, मैंने ये कैसी मूर्खता की, पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्य व्रत करने में इतना कष्ट भोगा पर फल क्या मिला। पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। वे व्रत के आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी, परमात्मन, इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा दी जाती है, यह अत्यंत कठोर कार्य है। मैं पुत्र दुख से दुखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ और आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एक प्रभा पुंज के अंदर अत्यंत रूप लावण्य से युक्त ललाट पर चंदन की खौर लगाए, मस्तक पर मयूर पिच्छा धारण किए अद्भुत पीताम्बर, वनमाला और करकमलों में मुरली धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, समस्त कर्मों को प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती है। प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में आपके अंश में प्रकट होकर खेलते हैं। सभी देवताओं के समझाने पर सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी शिवा को लौटा दिया।